प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं गणित के अध्याय 13 सीमा और अवकलज का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र जो इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा उपयोग होंगे उन सूत्रों का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहले इस प्रश्नावली में लगने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करते हैं। पहला महत्वपूर्ण सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपान x माइनस a बराबरी पर n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। सेकंड इसका महत्वपूर्ण सूत्र होगा लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपान x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर m बराबरी पर n अपान m इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस m। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x बराबरी पर 1 होता है। इसका दूसरा रूप लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान साइन x, इसका भी मान 1 के बराबर होगा। चौथा महत्वपूर्ण सूत्र लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपान x, जिसका मान होता है 0। पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x, जिसका मान 1 के बराबर होगा। छठा महत्वपूर्ण सूत्र होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपान x, जिसका मान होगा 1 के बराबर। महत्वपूर्ण सूत्रों को समझ लेने के बाद अब हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न निम्नलिखित सीमाओं के मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 1 बहुपद फलन है। इसके अंदर हमें x टेंड्स टू 3 पर x प्लस 3 की लिमिट का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। बहुपद फलन में हमें डायरेक्ट x के स्थान पर 3 को रख देना है, तो 3 प्लस 3 इजिकल टू हो जाएगा 6। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। क्रमांक दूसरे को हल करने का प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। यहाँ पर हम x के स्थान पर डायरेक्ट पाई रख देते हैं, तो पाई अपनी जगह पर रहेगा माइनस 22/7। इस तरह प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल करने का प्रयास करते हैं। लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर भी हम r के स्थान पर डायरेक्ट 1 रख देंगे, पाई अपनी जगह पर रहेगा, r के स्थान पे 1 रख देंगे, स्क्वायर वैसा का वैसा। आपका आंसर हो जाएगा पाई। इस तरह हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक चौथे को हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपान x माइनस 2। यहाँ पर भी हम x के स्थान पर डायरेक्ट 4 को प्रतिस्थापित करेंगे। 4 अपनी जगह पर रहेगा, x के स्थान पर हम 4 रखेंगे, प्लस जगह पर है 3 वैसा का वैसा है। x के स्थान पर 4 रखा, माइनस 2 अपनी जगह पर लिखा हुआ है। 4 का गुणा 4 में करेंगे ये 16 हो जाएगा, प्लस 3 जगह पर है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आप लोगों को बच जाएगा। 16 और 3 19 हो जाएगा, बटे में 2 वैसा का वैसा। इस तरह प्रश्न क्रमांक चौथा हमारा कंप्लीट होता है। आइए प्रश्न क्रमांक 5वें को हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज़ टू पावर 10 प्लस x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 अपान x माइनस 1। यहाँ पर भी हम x के स्थान पर डायरेक्ट लिमिट x के स्थान पर -1 रखेंगे, -1 की पावर 10 प्लस x के स्थान पे -1 की पावर 5 प्लस 1 अपान x के स्थान पर -1 यथावत लिखा हुआ है। आपको मिला यहाँ से -1/2। इस तरह प्रश्न क्रमांक 5वां हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।